क्या आपको पता है 2023 में एक ऐसी स्ट्रेटजी आई थी, मतलब सेबी ने भी कंफर्म किया कि उस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करते तो आपको 12% रिटर्न तो मिलता ही है। एक्चुअली ये स्ट्रेटजी और कुछ नहीं, ये है डिविडेंड स्ट्रेटजी, और आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं और कैसे आप इसको यूज़ करके पैसिव इनकम कमा सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर्स हब। आई एम पवन पाटीदार and today I am going to teach you about the dividend investment strategy. In this video we are going to cover what is dividend investment, then second, how to select right dividend stocks, and understanding the dividend yields and payout ratio, and fourth point is tax implications and how we can reinvest our dividend, and fifth one is let's take the real world example. So stock pays dividend and in that stocks we have to invest. So dividend investment strategy that focuses on buying the stocks that pays the dividend, and it provides the passive income for long term. As per the SEBI's latest report, 20 dividend top paying companies has given 10 to 15% of dividend yield. It's interesting, na? Now let's understand how to select right stocks for dividend strategy. The first one which we have to focus on is dividend yield because it is important. And the second one which we have to focus is the payout ratio. Don't worry, we are going to cover this in detail also. So the key metrics here are dividend yield and payout ratio. And also we have to focus on the company dividend history. Always choose a company that have a consistently increasing their dividend. तो जिनका डिविडेंड ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डेफिनेटली वो कंपनी ज़्यादा ग्रो करेगी, उसमें लोग ज़्यादा पैसा डालेंगे और आपका पैसा भी उसमें जल्दी ग्रो होगा। इकोनॉमिक टाइम के 2023 के सर्वे में बताया गया कि जो दो कंपनी है ना, HDFC और इन्फोसिस, ये काफ़ी कंसिस्टेंट है अपना डिविडेंड देने में, जिसको हम इन्फी बोलते हैं इन्फोसिस को, और ये अपना जो डिविडेंड है वो कंटिन्यूसली दे रही है। मतलब दिस पर्टिकुलर कंपनीज आर गुड इन गिविंग डिविडेंड. This might be your next hit. Now let's understand what is dividend yield and payout ratio. We'll take example also. तो अगर आप एनुअल डिविडेंड यील्ड पर शेयर को करंट प्राइस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपको परसेंटेज आता है. लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, इफ कंपनी पेज 10 rupees as an annual dividend and its share price is 200, then if you divide 10 divided by 200 into 100, that would be around 5%. So the dividend yield would be 5%. So particular company is giving you 5% dividend yield. अभी पे आउट रेशो को भी समझ लेते हैं. पे आउट रेशो क्या होता है? पे आउट रेशो में जितना कंपनी आपको पे कर रही है, मतलब उनके शेयर होल्डर्स को पे कर रही है और कितना प्रॉफिट हुआ है. सपोज अ कंपनी इज मेकिंग 100 CR प्रॉफिट एंड इट इज गिविंग 40 CR टू इट्स इन्वेस्टर, देन द पे आउट रेशो इज 40%. मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप अच्छा पे आउट रेशो सोच रहे हैं तो वो 30 to 50% के अराउंड होता है. मतलब जो कंपनी कमा रही है अगर वो 30 to 50% के बीच में लोगों को दे रही है, देन इट इज़ गुड डिविडेंड. अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि कोई कंपनी इससे ज़्यादा दे रही है ना, तो आपको उसके लालच में नहीं आना है. कारण ये है कि इसका मतलब ये कि उसका सस्टेनेबिलिटी का इशू है, वो कहीं से फंड उठाना चाहती है, इसीलिए वो ज़्यादा डिविडेंड दे रही है. तो ज़्यादा लालच भी नहीं करना है. अभी हमको ये भी समझ लेना ज़रूरी है कि टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है और क्या हम उस डिविडेंड को री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. 2020 के बाद ना डिविडेंड आता है, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया है, मतलब आपको टैक्स तो देना पड़ेगा. बट इसकी री इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी बता देता हूँ. या तो आप हो सकता है कि सेम कंपनी में री इन्वेस्ट करें, या फिर हो सकता है डिफरेंट कंपनीज, जो भी आपको लगता है वहाँ पर वो डिविडेंड को आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं. बहुत स्ट्रैटेजीज आर फाइन. एक्चुअली मैं आपको एक टिप के लिए बता दूँ, कोई अच्छी कंपनी है जो बहुत अच्छा डिविडेंड दे रही है, तो आप उसके चक्कर में आके पूरा पैसा उधर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. आपको अपना जो पर्टिकुलर पैसा है वो डिफरेंट टाइप्स की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब डाइवर्सिफाई करना चाहिए. अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल को भी देख लेते हैं. आप सभी ने HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम तो सुना ही होगा. इस कंपनी ने लास्ट ईयर 12% डिविडेंड दिया है. मतलब आपने अगर इसमें 1 लाख रुपए लगाए होते तो आपको 12,000 रुपये तो ऐसे ही आते. स्टॉक ग्रोथ हुआ वो अलग. अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दे हैव इंक्रीज 10% टू 12% जो डिविडेंड वो देते हैं. मतलब आपका पैसा वैसे भी ग्रो हो रहा है, प्लस डिविडेंड में भी ज़्यादा मिल रहा है आपको. Thank you guys for watching this video. If you are finding this video helpful, then hit the like button and consider subscribing to my channel.